नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध है। जिन जातकों ने फ्री कुंडली फॉर्म फिल किया था, वह रिप्लाई के लिए स्पैम फोल्डर अवश्य चेक कर लें। साप्ताहिक राशिफल की गणना चंद्र राशि के आधार के ऊपर की गई है। जो जातक अपनी चंद्र राशि से अपरिचित हैं, वह डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो लिंक से लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा आपके नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर साप्ताहिक राशिफल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के फलित को, जिसकी गणना उल्लेखित ग्रह गोचर या स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह कर्क, सिंह, कन्या तथा तुला राशि में क्रमशः होगा। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं। बुध सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर सिंह राशि में है तथा 12 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव कुंभ राशि में है, वह वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। जिन व्यूअर को यह वीडियो प्रासंगिक या रेलेवेंट लगे, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपके इस सहयोग से हमें अधिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगी। मेष राशि। लाभदायक परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको उत्साह तथा स्फूर्ति के साथ कार्य करने का प्रयास करना होगा। यद्यपि आप औसत परिणाम ही प्राप्त कर सकते हैं, जटिल स्थितियों में आपको स्वयं की वाणी तथा व्यवहार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के आरंभ में आप वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए निवेश के अवसरों की तलाश कर सकते हैं, परंतु विपरीत परिस्थितियों में आप धैर्य भी खो सकते हैं। मानसिक तनाव तथा हड़बड़ी के कारण कार्य क्षेत्र में आप कोई अनुचित निर्णय कर सकते हैं। बेरोजगार जातक साक्षात्कार में सफल हो सकते हैं, यदि आपकी तैयारी तथा आवश्यक दस्तावेज पूर्ण हो। इस अवधि स्वयं के आचरण को यथासंभव अच्छा रखने का प्रयास करें। आपकी जीवन शैली विलासिता युक्त तथा सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगी, परंतु इस अवधि पिता के साथ आपके संबंधों में तनाव तथा कठोरता हो सकती है। सरकारी नियमों के अवहेलना करने में आपको सावधान रहना होगा। संभव है कि आपका मामला न्यायालय में पहुंच जाए। पैतृक व्यापारी इस अवधि माताजी के सहयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस अवधि आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु किसी परिस्थिति के कारण आपकी मानहानि की संभावना बन सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में आप धन से संबंधित कुछ चिंतित हो सकते हैं। विगत में किए निवेश पर लाभ में कमी आने की संभावना है। मानसिक अवसाद के कारण आपकी एकाग्रता में भी कमी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की गुणवत्ता में भी कमी देखी जा सकती है। आपका प्रदर्शन इस अवधि अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होगा। आपको किसी नई परियोजना में निवेश से पूर्व संबंधित सभी नियमों आदि के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी, अन्यथा किसी वित्तीय कठिनाई में फंस सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी आपको धैर्य तथा बुद्धि से कार्यों को पूर्ण करना होगा। जटिल स्थिति में यदि आपको कोई मार्ग ना दिखे तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य करें। इस अवधि कुछ जातकों को प्रेम में छल या विश्वासघात मिलने की भी संभावना है। व्यक्तिगत मामलों में भी आपको सावधान रहना होगा। परिवार में आपका व्यवहार आक्रामक हो सकता है। विदेशी कंपनी में कार्य करने वाले जातक इस अवधि वांछित पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। विपरीत लिंगीय के साथ भागीदारी से आपको धन की हानि होने के योग हैं, परंतु विरोधियों तथा प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने के लिए यह उत्तम अवधि है। सामाजिक जीवन में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है।
कार्यक्षेत्र में भी आप वांछित सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप समय परीक्षित अनुभवों के आधार पर स्वयं के लिए नवीन रणनीति तथा योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इससे आपको लाभप्रद परियोजनाओं में निवेश के लिए सहायता प्राप्त हो सकती है। जो जातक ऋण के लिए चेष्टा कर रहे थे, उनको उत्तम समाचार प्राप्त हो सकता है। नई नौकरी के लिए दिए साक्षात्कार में आप चयनित हो सकते हैं। राशि स्वामी मंगल के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप प्रेम प्रसंग को सुदृढ़ संबंध में प्रवर्तित कर सकते हैं। शुक्र का गोचर आपको वांछित आत्मविश्वास तथा चतुराई प्रदान कर सकता है, किंतु चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। व्यर्थ के कार्यों में आपके व्यय में भी वृद्धि की संभावना है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम हो सकता है। इस अवधि आपकी एकाग्रता में वृद्धि के कारण आप विद्या अध्ययन में अच्छा कर सकते हैं तथा भविष्य के लिए उचित निर्णय कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में विचारों की भिन्नता के कारण आप में तनाव हो सकता है। उपाय: शिवलिंग को जल अर्पित करें तथा शिव चालीसा का पाठ करें। वृष राशि। इस सप्ताह आप औसत से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके समक्ष कुछ जटिल परिस्थितियां आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी रह सकती है। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको योजना बनाकर कार्यों को करने का प्रयास करना होगा। सप्ताह के प्रथम भाग में आप कार्यक्षेत्र में सभी कार्यों को निपुणता से पूर्ण कर सकते हैं। करियर में उत्तम अवसर प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न होगा। कार्यों की पूर्ति के कारण आप अति उत्साह में हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके संचार में उग्रता हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सहयोगी अथवा वरिष्ठ अधिकारी आपके अनुचित व्यवहार के कारण आपसे कन्नी काट सकते हैं। अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको उनसे संबंधों को दूषित नहीं होने देना चाहिए। जिन जातकों ने किसी बड़ी कंपनी में साक्षात्कार दिया था, उसका परिणाम सकारात्मक आ सकता है। इसमें आपको पिता अथवा पिता तुल्य से वांछित सहयोग भी प्राप्त हो सकता है, परंतु कुछ जातक पिता के सार्वजनिक व्यवहार के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं। इस अवधि आप शेयर मार्केट या किसी लुभावनी योजना में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको वांछित वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वित्तीय विशेषज्ञ से परामर्श करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे निवेश करते समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। भाई या बहन के किसी शुभ समाचार के कारण परिवार में आनंद का वातावरण हो सकता है। बड़े भाई के सहयोग से आप स्वरोजगार को भी आरंभ करने का विचार कर सकते हैं। सप्ताह के द्वितीय भाग में व्यापारी जातकों को चतुराई तथा सावधानी का परिचय देते हुए व्यापार में विस्तार के लिए निवेश करना चाहिए। व्यावसायिक जातक इस सप्ताह किसी बड़ी कंपनी से लाभप्रद अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक जातक ऑर्डर के भुगतान को लेकर बहुत व्यस्त हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस अवधि मीटिंग या प्रेजेंटेशंस में व्यस्त रहेंगे, परंतु आप कार्यों को पूर्ण करने में बहुत उत्साही हो सकते हैं। आप कार्यों को पूर्ण करने में सहयोगी कर्मियों से सहयोग प्राप्त करने में संकोच नहीं करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी तथा राजनेताओं के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा तथा मधुर हो सकते हैं। कुछ अवसरों पर आप आलोचना को भी रचनात्मक मनोदृष्टि से अपना सकते हैं। इससे आपकी परिपक्वता में वृद्धि की संभावना है। इस अवधि आप अवरोधित सरकारी कार्यों को भी सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। न्यायालय से संबंधित कार्यों में आप वांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको इच्छित सहयोग प्राप्त हो सकता है, अथवा आपको कोई बहुमूल्य उपहार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आप संतान के व्यवहार के कारण चिंतित हो सकते हैं, परंतु जोर जबरदस्ती से स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। मंगल के गोचरीय प्रभाव के कारण आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ के योग हैं, परंतु माताजी का स्वास्थ्य कुछ परेशानी दे सकता है। टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे जातक इस अवधि इच्छित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर उत्तम रहने की संभावना है।
एकल जातक इस अवधि किसी विशेष व्यक्ति से संबंध का प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रेम जीवन में भ्रम तथा असहमति की संभावना है। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ आक्रामक न हो, अन्यथा संबंधों में बहुत तनाव हो सकता है। तनाव को दूर करने के लिए कुछ समय एकांत में बिताने का प्रयास करें। उपाय: भोले बाबा को श्वेत वस्त्र अर्पित करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आप सकारात्मक सोच के साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। यदि आप व्यक्तिपरक, तीक्ष्ण, आलोचनात्मक तथा अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण पर हठी रहते हैं तो आप न केवल धन लाभ अपितु व्यक्तिगत उन्नति से भी वंचित रह सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में मानसिक शिथिलता के कारण आप कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। यदि आपका धन से संबंधित किसी से विवाद था तो इस अवधि आपको उससे कुछ राहत प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आप संपर्कों के माध्यम से स्थिति को संभालने में सफल हो सकते हैं। धन से संबंधित निवेश का निर्णय करते समय आपको सभी पहलुओं के विषय में पूर्ण जानकारी अवश्य एकत्रित कर लेनी चाहिए। व्यावसायिक जातक इस अवधि अपने ग्राहकों के लिए किसी लुभावनी योजना का आरंभ कर सकते हैं। इससे आप वांछित प्रचार कर सकते हैं तथा ग्राहक के आधार में पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं। सप्ताह मध्य में आपकी वाणी में अहंकार के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर किसी के पक्ष में प्रतिक्रिया दे सकते हैं, यद्यपि यह आपकी इच्छा के विरुद्ध हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन अथवा स्थान परिवर्तन करना इस अवधि शुभ नहीं होगा। कुछ जातक इस अवधि अपरिचित लोगों के ऊपर विश्वास करके महत्वपूर्ण निवेश कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको धन हानि होने की संभावना है। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में आपकी आय में वृद्धि के योग हैं। कार्यक्षेत्र में सभी का सहयोग प्राप्त होगा तथा अवरोधित कार्य भी सुगमता से पूर्ण होंगे। कम्युनिकेशन के माध्यम द्वारा कोई लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। आपके नेतृत्व कौशल की भी प्रशंसा हो सकती है। आप कार्यों में दक्ष रहेंगे तथा कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होगी। कुछ जातकों को नौकरी का ऑफर लेटर भी प्राप्त हो सकता है। कानूनी क्षेत्र से संबंधित जातक इस अवधि अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको सावधान रहना होगा। कुछ छोटी व्यावसायिक यात्राएं होने की भी संभावना है, जिनसे लाभदायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप कुछ पार्टियों अथवा सार्वजनिक समारोहों में आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह आपके धैर्य व विवेक को पुनः प्राप्त करने में आपका सहायक हो सकता है, जिसकी अभिलाषा आप दीर्घावधि से कर रहे थे। इस सप्ताह मंगल का गोचर आपके लिए तनावपूर्ण स्थितियां ला सकता है। आपको परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। भाई बहन के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। जो जातक शेयर मार्केट के क्षेत्र से संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें धन हानि हो सकती है। शत्रु पक्ष से भी आपको इस अवधि सावधान रहना होगा। विद्यार्थी इस सप्ताह समय का सदुपयोग करते हुए अपने कौशल तथा ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, परंतु भीड़भाड़ वाले स्थान से दूरी बना कर रखें। संतान के स्वभाव के कारण आप चिंतित हो सकते हैं। आपकी माताजी को उदर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। अविवाहित जातकों को इस सप्ताह कोई वांछित प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखद तथा आनंदमय रहने की संभावना है। उपाय: नित्य शिवलिंग को जल अर्पित करें तथा शिवालय में दीप जलाएं। कर्क राशि। इस सप्ताह आप सकारात्मक तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं। कुछ जातकों के समक्ष कार्यस्थल पर तनावपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं। सप्ताह के आरंभ में आप सकारात्मक प्रतिफल तथा भावनात्मक संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। कार्यस्थल पर कार्यों का प्रवाह सुगम तथा संतोषजनक रहने की संभावना है। आपके उत्तम कार्य कौशल से प्रभावित होकर वरिष्ठ अधिकारी आपको अतिरिक्त कार्यभार भी दे सकते हैं। इससे आपकी पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि की संभावनाएं खुल सकती हैं।
परिवार में भी आपके वर्चस्व में वृद्धि के योग हैं। संभव है कि कुछ जातकों के ऊपर परिस्थितिवश परिवार का उत्तरदायित्व आ जाए। एकल जातक इस अवधि योग्य जीवन साथी से भेंट कर सकते हैं। यद्यपि आपके मन में अनुकूलता को लेकर कुछ संशय हो सकता है। भागीदारी के व्यापार में भागीदार आपके उत्तम व्यवहार तथा ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हो सकते हैं। इस अवधि आप विगत में लिए किसी ऋण का भुगतान सरलता से कर सकते हैं। प्रणय जीवन के लिए यह अवधि तनावपूर्ण हो सकती है। मंगल तथा बुधवार को आपके समक्ष जटिल परिस्थितियां आ सकती हैं। आपका स्वास्थ्य भी परेशानी का कारण हो सकता है। आप मौसमी रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। भागीदारी में व्यापार कर रहे जातक व्यावसायिक भागीदार से परेशान हो सकते हैं। वो अकाउंट्स में घपला कर सकता है, अन्यथा धन की हेराफेरी कर सकता है। आपको सलाह है कि यथासंभव धन के लेन देन की पूरी जानकारी रखें तथा अकाउंट्स बुक्स की नियमित अंतराल के उपरांत जांच अवश्य करें। नौकरी पेशा जातकों का इच्छा विरुद्ध स्थानांतरण हो सकता है। ये एक मानसिक थकान की अवधि है, इसलिए किसी भी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय या निवेश से दूर रहें। त्रुटिपूर्ण निर्णय के कारण आप किसी वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। सेवा क्षेत्र से संबंधित जातक इस अवधि कठोर परिश्रम के उपरांत वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कौशल तथा विवेक के सहयोग से कार्यस्थल पर वरिष्ठों का विश्वास प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। विदेशी या दूर के स्थानों से संबंधित गतिविधियों में गति आने की संभावना है। व्यवसाय मोर्चे पर आपके स्वभाव तथा संचार की बहुत सराहना हो सकती है। आप रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। मानसिक अवसाद या तनाव के समय धार्मिक कार्यों से आपको वांछित शांति का अनुभव हो सकता है। गणमान्य या विद्वान लोगों का सानिध्य प्राप्त होने से आप में भी आत्मबल का संचार हो सकता है। सप्ताह के अंतिम दिनों में आप जटिल या तनाव की स्थितियों को कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं। ग्रहों का अनुकूल प्रभाव आपको उत्तम प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर सकता है। इस अवधि आपको धन लाभ के भी अधिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप किसी अज्ञात भय से चिंतित हो सकते हैं, परंतु स्थिति को नियंत्रित करते हुए आप परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। विद्यार्थी इच्छित विद्यालय में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। संतुलित आहार के सहयोग से आप अनुकूल सेहत प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रेम संबंधों में मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। यह सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन में उल्लेखनीय स्थितियां लेकर आ सकता है। उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें तथा श्वेत चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। सिंह राशि। इस सप्ताह आप उचित रणनीति तथा विवेक का परिचय देते हुए कार्यों का निर्वाह कर सकते हैं। आपके आत्मबल तथा सक्रियता में वृद्धि होने के संकेत हैं। सप्ताह के आरंभ में आप धैर्य तथा गणनात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए कार्यों को निष्पादित कर सकते हैं, परंतु आपके व्यय में वृद्धि होने के कारण आप कुछ चिंतित हो सकते हैं। आप आय तथा व्यय में संतुलन बनाने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के धन के लेन देन में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। ऐसा करके आप स्वयं को किसी वित्तीय परेशानी से बचा सकते हैं। बाहरी संबंधों के परिणाम स्वरूप आप धन व मान हानि करवा सकते हैं। आप किसी अप्रिय घटनाक्रम से बचने के लिए धन का व्यय कर सकते हैं। यदि हम करियर से संबंधित चर्चा करें तो पाएंगे कि जो जातक विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं वह किसी प्रसिद्ध संगठन से लाभदायक अनुबंध या प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। जो जातक विदेश में बसना चाहते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होने के योग हैं। सामाजिक या राजनीति से संबंधित कार्य कर रहे जातक संपर्क सूत्रों में वृद्धि कर सकते हैं। इन जातकों की पहुंच सत्ता शासन तक सरलता से हो सकती है। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए कुछ असंतोषजनक हो सकता है। इस अवधि अपने व्यवहार को सहज व सामान्य बनाए रखने का प्रयास करें। दूसरों के समक्ष अपने को अच्छा दिखाने के प्रयास में आप स्वयं की मौलिकता को खो सकते हैं।
कार्यक्षेत्र में आप आवंटित कार्य करने से मन चुरा सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी गण अपूर्ण कार्यों के कारण आपसे रुष्ट हो सकते हैं। विरोधी पक्ष भी इस अवधि आपके विरुद्ध सक्रिय हो सकता है। ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप व्याकुल हो सकते हैं। छोटी छोटी बात पर आपको बहुत क्रोध आ सकता है। इस अवधि आप योग की सहायता से शांति का अनुभव कर सकते हैं। आप महत्वाकांक्षाओं को वास्तविक बनाने में विफल हो सकते हैं। आप समय प्रबंधन में भी कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं, परंतु समय के प्रवाह के साथ आप सकारात्मक दृष्टि की सहायता से दैनिक कार्यों में अधिक ध्यान दे सकते हैं। आपके अवरोधित कार्य भी पूर्ण होने आरंभ हो जाएंगे। प्रयासों के सकारात्मक प्रतिफल की प्राप्ति से आप भावनात्मक संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। अविवाहित युवा इस अवधि योग्य जीवन साथी से भेंट कर सकते हैं, अथवा इच्छित प्रेमी या प्रेमिका से भेंट आप में ऊर्जा का संचार कर सकती है। स्मरण रहे कि प्रेमी या प्रेमिका के साथ व्यवहार में वासना को न आने दें, क्योंकि दूसरे के मनोभाव का आप अनुचित आकलन कर सकते हैं। व्यापार में आपको माता पिता से वांछित सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस अवधि आपके जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आप कूटनीति की कुशलता का परिचय देते हुए शत्रु पक्ष के ऊपर हावी हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा जा सकता है। उच्च पदासीन जातक अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के कार्यकलापों से संतुष्ट हो सकते हैं। सूर्य देव के गोचरीय प्रभाव के कारण नौकरी पेशा जातकों को किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। जिन जातकों का अपना व्यवसाय है वो इस सप्ताह कार्यों के विस्तार के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं। सरकारी कार्यों में टैक्स को लेकर कोई विवाद भी होने की संभावना है। आपके प्रसन्नचित स्वभाव के कारण परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है। विद्यार्थियों को इस सप्ताह विद्या अध्ययन में ध्यान देना होगा, क्योंकि ध्यान में भटकाव के कारण आप दूसरों से पिछड़ सकते हैं। नियमित दिनचर्या के अभाव में आप इस सप्ताह रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। प्रेमी जन संबंधों में सामंजस्य तथा अधिक अंतरंगता का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य संबंधों में आप नवीन ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। उपाय: शिवालय में घी का दीप जलाएं तथा किसी भूखे को भोजन दें। कन्या राशि। इस सप्ताह आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यद्यपि अवांछित परिवर्तन आपके मानसिक तनाव तथा परेशानी का कारण हो सकते हैं। वित्तीय पक्ष में आपको कुछ राहत प्राप्त होने की संभावना भी है। सप्ताह के आरंभ में आप विगत से चली आ रही समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपकी व्यस्तता में वृद्धि के कारण आप परेशान हो सकते हैं। स्थिर तथा गणनात्मक दृष्टिकोण की सहायता से आप त्वरित एवं लाभप्रद निर्णय कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति तथा मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इसे बनाए रखना आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपके वित्तीय निवेश लाभप्रद होंगे तथा उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विगत में दिया हुआ उधार धन भी इस अवधि आपको वापस मिल सकता है। व्यवसायी जातक किसी प्रतिष्ठित कंपनी से लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के विभागों में प्रतीक्षित कार्यों का निपटारा आपके पक्ष में होने के योग है। इस अवधि मित्रों के सहयोग से बेरोजगार जातक नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार तथा बुधवार की अवधि आपको कठोर परिश्रम करना होगा। उच्च अधिकारियों के मन में आपके प्रति गलत भाव आने की संभावना है। आपकी कोई छोटी असावधानी भी किसी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस अवधि आप स्वयं की क्षमताओं का अनुचित आकलन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप कोई अतार्किक निर्णय कर सकते हैं। यदि निर्णय व्यक्तिगत संबंधों को लेकर है तो अपने चरित्र को शुद्ध रखने का प्रयास करें, अन्यथा आप किसी वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। स्त्री जातक इस अवधि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान हो सकती हैं। परिवार में भी छोटी छोटी बात पर बहसबाजी हो सकती है। इस अवधि के उपरांत आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
आप किसी वित्तीय योजना या संपत्ति से संबंधित किसी कानूनी मामले में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक पुनः कार्यस्थल में अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं। आप तीव्र बुद्धि तथा कुशल दूरदर्शिता के कारण कार्य क्षेत्र में दूसरों को पिछाड़ सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी महत्वपूर्ण कार्यों में आपसे विचार विमर्श कर सकते हैं। व्यवसायी जातक किसी निवेशक की सहायता से प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री वर्ग से आपको विशेष सहायता प्राप्त होने की संभावना है। मंगल के प्रभाव के कारण इस सप्ताह आप किसी अवांछित कार्य के ऊपर विशाल धन राशि का व्यय कर सकते हैं, परंतु भाई बहन की सहायता से आप विरोधी पक्ष पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप पारिवारिक विवाद का समाधान भी सर्वसहमति से कर सकते हैं। आप परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। शुक्र आपके भौतिक सुख में वृद्धि कर सकते हैं, परंतु इसके प्रभाव के कारण आपके व्यय में असामान्य उछाल आ सकता है। विद्यार्थी ज्ञान तथा कौशल को अधिक परिष्कृत कर सकते हैं, जिससे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ जातकों को अनियमित खान पान के कारण स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। प्रेमी जन रोमांटिक पलों का आनंद ले सकते हैं। सहयोग की भावना के कारण आप दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि, आनंद तथा प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा की माला अर्पित करें। तुला राशि। इस सप्ताह आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि की संभावना है। आप समस्याओं का समाधान बहुत निपुणता से कर सकते हैं। इस अवधि मित्रों तथा संबंधियों से अच्छे संबंध तथा व्यवहार बनाए रखें। वो आपके कठिन समय में आपको वांछित सहायता दे सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप करियर में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप वरिष्ठों की सराहना प्राप्त करके आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आर्थिक रूप से यह आपके लिए एक पुरस्कृत अवधि है। व्यापारी जातक नई परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। नई निवेश योजना से आप वांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि किए निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में विरोधी या प्रतिद्वंद्वी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं। आप उनको परास्त करने के लिए कूटनीति का उपयोग कर सकते हैं। आपकी सफलता में विपरीत लिंगीय जातक का भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, परंतु यदि आप केवल स्वार्थ सिद्धि की कामना करते हैं तो ग्रहों की स्थिति आपको प्रतिकूल परिणाम भी दे सकती है। इस अवधि कुछ जातक नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं अथवा वांछित स्थानांतरण प्राप्त कर सकते हैं। यह अवधि अपनी पेशेवर क्षमताओं को विकसित करने तथा उनमें विस्तार करने के लिए उत्तम है। सप्ताह के मध्य में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के परिणाम स्वरूप आप अनेक स्रोतों से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अनुकूल अवसर पर धन को किसी निवेश में लगाने का निर्णय भी ले सकते हैं। यदि आप निवेश दीर्घकालीन अवधि के लिए कर रहे हैं तो भविष्य में आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। आपको इस अवधि क्रोध तथा आलस्य से बचना होगा, अन्यथा आपके हाथ में आया अवसर भी चूक सकता है। आपके मस्तिष्क में इस अवधि अनेक उत्पादक विचार आ सकते हैं। व्यापारी जातक नए मैत्री संबंधों का उपयोग व्यापार को स्थापित तथा विस्तार करने में कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की योजना के ऊपर कार्य करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। इस अवधि आपकी मानसिक तथा शारीरिक ऊर्जा अपने चरम पर हो सकती है। जोश एवं स्फूर्ति को किसी अच्छे तथा उद्देश्यपूर्ण कार्य में लगाने का प्रयास करना चाहिए। संभावना है कि आपकी उत्कृष्ट कार्य क्षमता के कारण आपके सहयोगी कर्मी आपको प्रतिद्वंद्वी समझ सकते हैं, किंतु आपको निराश नहीं होना चाहिए। आप अपेक्षित पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करने में अंततः सफल हो सकते हैं। इस अवधि भाग्य आपका साथ दे रहा है, इसलिए आप किसी अनजान व्यक्ति से अनपेक्षित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य का विवाह तय होने की स्थिति में आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। मंगल का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए लाभप्रद अवसर प्रदान कर सकता है। व्यापारी जातक बड़े भाई के सहयोग या मार्गदर्शन में किसी प्रतिष्ठित कंपनी से अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में वांछित सुधार आने की संभावना है।
नौकरी पेशा जातक भी इस अवधि उच्च अधिकारी के साथ संबंधों में सुधार कर सकते हैं। विद्यार्थी कुसंगति से दूर रहते हुए विद्या अभ्यास में अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एकल युवा विपरीत लिंगीय जातकों के प्रति अधिक आकर्षित हो सकते हैं। वह उनके ऊपर बहुत धन का व्यय भी कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप कुछ रोमांटिक पल बिता सकते हैं। उपाय: कच्चे गौ दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपको ऊर्जा तथा उत्साह में वृद्धि करने की आवश्यकता हो सकती है। आप निराशा तथा नकारात्मकता की भावना में अधिकता के कारण जीवन का आनंद लेने में असमर्थ हैं। आपको स्वयं की नकारात्मक छवि में सुधार के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं की ऊर्जा शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। व्यापारी जातक किसी विवादित संपत्ति से उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक कार्यालय में अच्छे आचरण के बल पर इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि के कारण आप किसी मामले में विवादित टिप्पणी कर सकते हैं। आपको अत्युत्साह में आकर स्वयं की हानि करने से सावधान रहने की कला में निपुण होने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में पूर्ण एकाग्रता के साथ कार्य निष्पादित करने से आप भविष्य में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप इच्छा विरुद्ध किसी यात्रा पर जा सकते हैं। हित मित्र या घनिष्ठ व्यक्तियों के साथ आपको संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के नशे तथा व्यसनों से इस अवधि दूरी बनाकर रखनी होगी, अन्यथा मान हानि एवं धन हानि होने की संभावना है। अतिरिक्त धन कमाने की चाह में कुछ जातक अनैतिक कार्य कर सकते हैं। आपको ऐसे किसी भी कृत्य से बचने का प्रयास करना होगा। अल्प विपरीत अवधि के उपरांत आप पिता से आर्थिक सहायता तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी जातक विगत की धन हानि को लाभ में परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप व्यय पर नियंत्रण करते हुए आय के नए साधनों पर कार्य कर सकते हैं। व्यवहार में क्रोध तथा आवेश को दूर करते हुए आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इससे आप कार्यों को अधिक ऊर्जा तथा उत्साह के साथ पूर्ण करते हुए कार्य क्षेत्र में वांछित पद प्राप्त कर सकते हैं। विगत में किए निवेश पर आपको उत्तम धन लाभ हो सकता है। इससे आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि के चलते आप कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पैतृक व्यापार कर रहे जातक इस अवधि पिता की सलाह पर कोई नया उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। बेरोजगार जातक किसी वरिष्ठ परिचित की सहायता से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको स्वयं की योग्यता पर विश्वास करना चाहिए तथा आत्मबल के सहयोग से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। विपरीत स्थिति में भी आपको सकारात्मक रहने का प्रयास करना होगा। कम्युनिकेशन सेक्टर में कार्यरत जातक आशानुसार लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आपके व्यय में वृद्धि का अनुमान है, परंतु धन के कुशल प्रबंधन के कारण आप इस अवधि में भी वांछित कार्य कर सकते हैं। कुछ जातकों का मन परिवार में नहीं लगेगा। संभव है कि वो इस अवधि मित्र मंडली या किसी संबंधी के साथ समय बिताने का प्रयास कर सकते हैं। ससुराल से भी आपको लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। आयात निर्यात के व्यापार में आप उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण इस अवधि बेरोजगार जातक किसी नौकरी का ऑफर लेटर प्राप्त कर सकते हैं। जो जातक नौकरी छोड़कर अपना व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति की संभावना है। विद्यार्थियों को शिक्षा अध्ययन में एकाग्रता की कमी के कारण परेशानियां आ सकती हैं। प्रेम जीवन में आपके लिए कुछ नया अपेक्षित है। दाम्पत्य संबंधों में परस्पर सामंजस्य अच्छा रहेगा तथा आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। उपाय: शिवलिंग पर चावल तथा जल अर्पित करें। धनु राशि। इस सप्ताह आप परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम की अधिकता के कारण आप शारीरिक थकान तथा मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति में भी उतार चढ़ाव आने की प्रबल संभावना है।
सप्ताह के आरंभ में कुछ जातक अनिश्चितता का अनुभव कर सकते हैं, जिससे चिंता, अवसाद तथा भय में वृद्धि हो सकती है। इस अवधि ड्राइविंग करते समय आपको अधिक सतर्क रहने की सलाह है। आपको कार्यस्थल पर किसी से तर्क वितर्क करने से सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। संभव है कि नौकरी पेशा जातक इस अवधि कार्यस्थल पर कुछ अवरोधों का सामना करें। विरोधी पक्ष की सक्रियता के कारण आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। लोग आपके विरुद्ध अनेक प्रकार की अफवाहें उड़ा सकते हैं। आपको यथासंभव स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से बचाने का प्रयास करना होगा। इस अवधि पड़ोसी भी आपके तनाव में वृद्धि कर सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि मनोवांछित स्थानांतरण से वंचित रह सकते हैं। व्यावसायिक भागीदार आप पर मिथ्या आरोप भी लगा सकता है, क्योंकि आपके कठोर प्रयासों के उपरांत भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे। जो जातक इस सप्ताह कोई नया कार्य आरंभ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बजट की गणना अवश्य कर लें। संभव है कि आपके दस्तावेज पूर्ण न हो, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य अवरोधित हो सकते हैं। इससे भी आपके संचित धन में कमी आ सकती है। कुल मिलाकर सप्ताह के मध्य तक के समय में आपके समक्ष जटिल स्थितियां आ सकती हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप करियर में मनोवांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रगतिशील विचारों का लोग सम्मान कर सकते हैं। आप नए उपक्रम को प्रारंभ कर सकते हैं। निर्माण क्षेत्र के कार्यों में आपको उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यों में प्रगति प्राप्त होगी तथा वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रसन्न हो सकता है। बेरोजगार जातक विगत में दिए साक्षात्कार में चयनित हो सकते हैं। इससे आपके परिवार की वित्तीय स्थिति में वांछित सुधार आने की संभावना है। इस अवधि में विपरीत लिंगीय व्यक्ति का आपकी सफलता में बहुत योगदान होने की संभावना है। वित्तीय निवेश न केवल लाभप्रद होंगे, अपितु आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सकती है। जिस उधार को आपने डूबा हुआ जानकर उसके विषय में सोचना छोड़ दिया था, वह भी आपको वापस मिल सकता है। छात्र अनुशासित होकर प्रतियोगिता परीक्षा में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। इस राशि के जातकों को प्रेम में विश्वासघात मिलने की संभावना है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। उपाय: चींटियों को भुने आटे में शक्कर मिला कर दें। मकर राशि। यह सप्ताह आपके लिए सामान्य से अच्छा रहने की संभावना है। निर्णय करते समय आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। कार्य क्षेत्र में कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको नियमित रहने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आप पर कार्यों के बोझ में वृद्धि की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में कार्य क्षेत्र की कुछ कठिनाई के उपरांत आप स्थिति को सामान्य कर सकते हैं। आप विपरीत लिंगीय की ओर आकर्षित हो सकते हैं, परंतु मन में अनैतिक विचारों के परिणाम स्वरूप आप कोई अनुचित कार्य कर सकते हैं। संभावना है कि इस अवधि एकल युवाओं की भेंट योग्य साथी से हो। कुछ जातक इस अवधि एकाएक विवाह बंधन में बंध सकते हैं। इस अवधि व्यापारी जातक श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण सामान का वितरण करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। व्यय की अधिकता के कारण कुछ जातक मानसिक तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं। इस अवधि अपने रहस्यों को किसी के समक्ष उजागर ना करें। विरोधी या ईर्ष्या रखने वाले लोग आपसे महत्वपूर्ण रहस्य या बातें जानने का प्रयास कर सकते हैं, जिसकी सहायता से वो आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र बना सकते हैं। मानसिक तनाव के कारण आप अनिर्णय की स्थिति में हो सकते हैं। आप मित्र या शत्रु के मध्य अंतर करने में अनिश्चित हो सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्य के प्रति निष्ठा के कारण आपको पुरस्कृत कर सकते हैं। पिता के सहयोग से आप पैतृक व्यवसाय में किसी लाभप्रद योजना का प्रारंभ कर सकते हैं। सरकारी अनुबंध में कार्य कर रहे जातक किसी नई योजना में निवेश कर सकते हैं। इस निवेश से आपको दीर्घावधि के लिए धन लाभ हो सकता है। आप इस लाभ के माध्यम से सुनहरे भविष्य की कामना कर सकते हैं।
व्यापारी जातक इस अवधि कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं अथवा नए कार्यालय के लिए भवन लीज पर ले सकते हैं। वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ होने के परिणाम स्वरूप कुछ जातक नए वाहन के क्रय के विषय में विचार कर सकते हैं। कुछ व्यापारी जातक इस अवधि दान पुण्य के कार्य में अधिक भाग ले सकते हैं। सेवानिवृत्त जातक इस अवधि सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। प्रेमी जन इस अवधि उत्तम प्रणय जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप करियर में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हैं तथा उससे आपको अनुकूल परिणाम भी प्राप्त होने की संभावना है। विरोधी पक्ष की सभी चालों को आप बेदम कर सकते हैं। व्यापारिक भागीदार के साथ आप नए विचारों पर कार्य कर सकते हैं। इससे आप व्यापार में इच्छित विस्तार कर सकते हैं। आपके समक्ष चुनौतियां आती रहेंगी, किंतु आप ऊर्जा तथा आत्मबल के सहयोग से उन्हें दूर कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार के कारण परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि हो सकती है। मंगल के प्रभाव के कारण आप विगत में दिए उधार धन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी इस अवधि अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अभ्यास करेंगे। प्रेमी जन प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति इस अवधि दाम्पत्य जीवन में कठोरता का संकेत देती है। उपाय: पीपल वृक्ष की जड़ में जल दें तथा दीप जलाएं। कुंभ राशि। इस सप्ताह आप आत्मविश्वास तथा सकारात्मक दृष्टिकोण की सहायता से लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उत्साह तथा स्फूर्ति को किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य में लगाने का प्रयास करें। सप्ताह के आरंभ में आप विरोधी पक्ष को परास्त करते हुए कार्य क्षेत्र में स्वयं के लिए उत्तम स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। आप प्रतिद्वंद्वी के सभी प्रयत्नों को निष्फल करते हुए विजेता बन सकते हैं। कानूनी कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होने के योग हैं। सरकारी विभाग के साथ चल रहे किसी विवाद में आपको वांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी अथवा व्यापार में परिवर्तन के लिए समय उत्तम है। आप वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करेंगे तथा आपको इस दिशा में सफलता भी प्राप्त हो सकती है। परंतु इस अवधि आप व्यय के अधिक होने के कारण मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा उपचार के ऊपर भी आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। जिन जातकों के विवाहेतर संबंध हैं, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। संभव है कि कोई आपको ब्लैकमेल करने का प्रयत्न करे। मंगलवार तथा बुधवार को वरिष्ठों के साथ संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करें। कार्यों में सफलता के कारण आप कुछ अहंकारी हो सकते हैं, परंतु अति उत्साह में किसी कनिष्ठ के आत्मसम्मान को चोट न पहुंचे, आपको इसका ध्यान करना होगा। आप आत्मनिरीक्षण करके विगत के कार्यों से सीख सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में अनिर्णय या लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने प्रयासों में सावधान रहें, क्योंकि आपके सरल मनोभाव का कोई भी अनुचित लाभ प्राप्त कर सकता है। आप बहुत भावुक भी हो सकते हैं। आप हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। किसी अवांछित कार्य के परिणाम स्वरूप आप दूसरों की हंसी का पात्र बन सकते हैं। व्यापार में किसी पेमेंट के अटकने के कारण आप पर वित्तीय दबाव अधिक हो सकता है। व्यापारी जातक किसी घनिष्ठ के परामर्श के कारण व्यापार में हानि करवा सकते हैं। इसलिए आपको सलाह है कि किसी भी निर्णय से पूर्व स्थिति का अवलोकन अवश्य करें, अन्यथा धन हानि के साथ साथ व्यापारी जगत में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। नौकरी पेशा जातक इस अवधि कार्यों का उचित प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं, किंतु महिलाओं के साथ किसी प्रकार के विवाद में न उतरें, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके करियर के ऊपर हो सकता है। कानून तथा टैक्स संबंधी मामलों में आप अनियोजित व्यय कर सकते हैं। कुछ जातकों के पिता के साथ संबंध इस अवधि प्रभावित हो सकते हैं। संभव है कि ऐसी स्थिति संचार या कम्युनिकेशन में किसी बाधा के कारण हो। इस सप्ताह मंगल के शुभ फलित के कारण आपकी बाधित लव लाइफ पुनः आपको आनंद की अनुभूति करवा सकती है।
भागीदारी के व्यापार में प्रवेश करने के लिए यह अवधि उचित है। नौकरी पेशा जातक भी कार्यालय में आशानुरूप प्रदर्शन कर सकते हैं तथा पारितोषिक भी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी दृढ़ संकल्प से विद्या अभ्यास कर सकते हैं तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने की संभावना है। इस सप्ताह आप विगत के किसी स्वास्थ्य विकार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रणय जीवन में किसी अनपेक्षित व्यक्ति का अप्रत्याशित दृष्टिकोण आपके जीवन में आनंद का वातावरण ला सकता है। इस अवसर का आपको अधिकतम उपयोग करना चाहिए। आनंदमय दाम्पत्य जीवन के लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे। उपाय: योग्य ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न दान करें। मीन राशि। इस सप्ताह आपके समक्ष सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आपको अनेक लाभप्रद अवसर मिलने की संभावना है, किंतु अवसर का सदुपयोग करना आपके विवेक तथा धैर्य के ऊपर निर्भर हो सकता है। सप्ताह के आरंभ में आप दूरदर्शी तथा स्थिर विचारों के सहयोग से कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विगत में किए निवेश पर आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अत्युत्साह में किए गए कार्यों से आपको लाभ कम तथा हानि होने की संभावना अधिक है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी या आप स्वयं भी कार्य प्रदर्शन से प्रसन्न नहीं होंगे। वरिष्ठ तथा प्रशासनिक अधिकारी के साथ आपको तर्क वितर्क से बचना होगा, अन्यथा इससे आपके संबंध दूषित हो सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि व्यापार में विस्तार के लिए धन का प्रबंधन सरलता से कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे जातक इस अवधि परिश्रम का उचित प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि के उपरांत आप शत्रु पक्ष के ऊपर हावी हो सकते हैं। निवेश भी आपके लिए लाभप्रद हो सकते हैं तथा आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। प्रेमी जन इस अवधि संबंधों में नई ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में कार्यरत जातकों के ऊपर कार्यों का बोझ कुछ कम हो सकता है। शैक्षणिक तथा बौद्धिक कार्यों में आप स्वयं की पहचान बना सकते हैं। संतान का स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है। सप्ताह के मध्य के उपरांत किसी शुभ समाचार के कारण परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है। चुनौतीपूर्ण स्थिति में पारिवारिक सहयोग के कारण आप वांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आप योजनाओं तथा नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए उनमें आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र में पुनः सक्रिय होंगे तथा कार्यों को पूर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हैं। भागीदार या वरिष्ठ अधिकारी पुनः आप पर विश्वास करने लगेंगे। आप विरोधी पक्ष पर अंकुश लगाते हुए स्थिति को स्वयं के पक्ष में कर सकते हैं। संभव है कि आप उचित कूटनीति के सहयोग से विरोधी पक्ष से अपने अवरोधित कार्य पूर्ण करवा लें। कुछ जातकों की मित्र मंडली में विपरीत लिंगीय मित्रों की संख्या में वृद्धि के योग हैं। यह संपर्क आपको कठिन परिस्थिति से उभारने के लिए पूर्ण सहयोग कर सकते हैं। यह अवधि आपके करियर के दृष्टिकोण से लाभप्रद रहने वाली है। कुछ जातक इस अवधि विदेश से संबंधित कार्यों में उत्तम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक जातक इस अवधि सरकारी योजना से लाभ उठाने के लिए किसी परियोजना को प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी तथा आप भविष्य के लिए धन संचित कर सकते हैं। यद्यपि धन लाभ अधिक होने की संभावना क्षीण ही है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त उत्तरदायित्व दिए जा सकते हैं। इस अवधि धार्मिक गतिविधियों में कुछ अवरोधों के उपरांत सफलता मिल सकती है। प्रयास करें कि बड़े भाई बहन से संबंधों में खटास न आने पाए। मंगल के गोचरीय प्रभाव के कारण आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि खेल कूद में भाग ले सकते हैं। भाग्य का सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको इस अवधि किसी धार्मिक समारोह में अवश्य भाग लेना चाहिए। घर में अतिथि के आने से आनंद का वातावरण हो सकता है। परिवार में सामंजस्य तथा परस्पर सम्मान की भावना रहने के योग हैं। भ्रम अथवा कुसंगति के कारण विद्यार्थी विचलित हो सकते हैं। विद्यार्थी गुरु की सहायता से स्वयं को इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। त्रुटिपूर्ण संचार आपके तथा जीवन साथी के मध्य तनाव में वृद्धि कर सकता है।
सौम्य व्यवहार से स्थिति को नियंत्रित करें तथा क्वालिटी टाइम बिताएं, जिससे आपके संबंधों पर विपरीत प्रभाव न हो। उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में दीप दान करें तथा किसी दरिद्र को खाद्य सामग्री दें।